सोलन में एक अनोखा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें निजी फाइनेंस कंपनी ने अपने ग्राहक को लोन तो नहीं दिया, लेकिन उसके खाते से किश्तें काटना आरंभ कर दी। हद तो इस बात की है कि पीड़ित ग्राहक देवदत्त शर्मा ने इस लोन के लिए अपनी जमीन और घर भी गिरवी रख दिया था, जिसकी एवज में पीड़ित ग्राहक ने 10 लाख का लोन सैंक्शन करवाया था। लोन उसके खाते में तो नहीं आया, लेकिन फाइनेंस कंपनी ने उसके खाते से एक एक करके 2 किश्तें भी काट ली। ग्राहक को जब इस बात का पता चला तो उसने इस बात की शिकायत कई बार कंपनी के कार्यालय में की, लेकिन कंपनी ने उसकी बात पर कोई गौर नहीं किया। यहां तक कि कंपनी ने पीड़ित का फोन उठाना भी बंद कर दिया, जिसके चलते वह शुक्रवार को सोलन एसपी कार्यालय में आया और उसने शिकायत भी दर्ज करवाई। पीड़ित ने बताया कि वह शारीरिक रूप से अक्षम है, वह बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा कर रहे हैं। लोन के लिए उनके द्वारा घर और जमीन को गिरवी रखा गया था, जिसके लिए उन्होंने अलग से करीबन 40,000 रुपए खर्च किए। करोड़ों रुपए की जमीन भी फाइनेंस कंपनी के पास गिरवी रखी, लेकिन कंपनी ने उन्हें लोन का भुगतान नहीं किया। ऊपर से उनके खाते से करीबन 31,000 रुपए की किश्तें भी काट ली, जिसकी वजह से वह बेहद मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। इसलिए वह चाहते हैं कि कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में कर दी है। चम्बा घाट में दुकान है स्कंदन कंपनी के नजदीक, और मैंने 10 लाख के लिए लोन अप्लाई करा था। मॉर्गेज भी कराई, मॉर्गेज सब कुछ कराया था, कागज ए टू जेड पूरे दिए थे, लेकिन उन्होंने लोन नहीं दिया और किस्तें मेरी 2 काट ली। ये है जी, पैसा मिला नहीं है और किस्तें काट ली गई। अब एनओसी नहीं दे रहे हैं। ये पिछले महीने हुआ जी, पिछले महीने इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अभी 5-10 दिन में आपको कर देंगे क्लियर, भी आप एक किस्त भर दो, भी पैसे दे देंगे। मैंने भी, मेरी नौकरी का सवाल है जी, उन्होंने बोला मेरे को, मैंने एक किस्त भर दी। फिर उसके बाद भी जब इन्होंने कागज़ पूरे दिए, तब भी इन्होंने बोला भी कि इनकम्प्लीट है, और फिर भी हम चलो आपकी किस्त नहीं काटेंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी उस दिन किस्त काटी। मैं जलंधर गया हुआ था लड़के की एडमिशन कराने, जब वहाँ गया तो मेरा अकाउंट 0 हो गया था। वहाँ लड़के की एडमिशन कहाँ से कराते। फिर किसी को फ़ोन करा, मैं कहा मेरे अकाउंट में 20,000 रुपया डालो। फिर किसी और ने डाला, फिर जाके फिर उसमें भी पूरा नहीं था, 29,000 था, 2,000 रुपया उसमें से भी गया, मतलब तब पूरा हुआ। 1,000 रुपया पेनल्टी और होगी उसी की। अब क्या करें, ऐसे ही जी हालत ख़राब, मतलब तो रातों की नींद उड़ गई होगी। यही कुछ नहीं, हाथ में बस जो अब था वो उसमें लग गया, कुछ 30-40,000 रुपया जो भी लगता मॉर्गेज में उसमें लग गया। भागा जाता नहीं, बंदे भाई ये पड़ोसी हमारे, इनको साथ लगाया हुआ, बस यही बोल सकते हैं हम। बाकी क्या ना बहुत बड़ी ठगी हुई है ये, और लोगों के साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि इन्होंने जो है ना, कहते हैं जी हम होल हिमाचल मॉर्गेज करते हैं, ये तो और जगह भी ठगी ऐसी कर रहे होंगे, क्योंकि लोग गांव के होते हैं कि गाजीपुर धार जा रहे जी, हम यहाँ हैं जी, कुप्पी हैं, फलाना है, ये ऐसे बोलते रहते हैं, जो कि ये सरासर बंदे फ़ोन नहीं उठा रहे। ठीक है ना, हम इनके ऊपर जो हरासमेंट का केस, मानहानि का दावा करना चाहते हैं 31,200 की, जो कि ये किस्त स्टेटमेंट पीएनबी से हम निकाल के लाए हैं। हमारे को एनओसी चाहिए, हमारी मॉर्गेज इन्होंने कर ली सारी सब कुछ। ठीक है ना, फिर भी ये जो है हमारे ना फ़ोन सुन रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। हम इनको बोल रहे हैं चंडीगढ़ बताओ, हम गाड़ी लेके जाते हैं, चंडीगढ़ ऑफिस जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, एनओसी दो, हम कहीं और से अप्लाई करें। तो यहाँ हमने कहाँ किसी ऑफिस इनका? इनका ऑफिस पैरागॉन से आगे है, जो अपना शिमला मंडी ट्रांसपोर्ट है, इसके ऊपर है, पैरागॉन के साथ आगे। तो आप चाहते क्या है उसे? हमारे को एनओसी दे, हमारे को जो है हमारा हर्जाना दे, एनओसी दे, हमारे डॉक्यूमेंट वापस करें। जो कि मिस्टर एक प्रदीप कुमार है, जिसको फूलबेरी जैसी है, एक चंदर है, ये 2 लड़के बहुत बड़े ठगबाज हैं, जो कि ये कर रहे हैं। इनको हम एफआईआर करा के 420 में अंदर करना चाहते हैं। तो एसपी साहब के पास हम पेश होने जा रहे हैं, और सारी ये रिपोर्ट लिखित में हम देंगे। मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं जी, बहुत ज़्यादा हरासमेंट है, दुकान पे काम नहीं हो रहा, लोगों को पेमेंटें देनी है, जो राशन के पैसा सब कुछ इन्होंने किस्तों में उड़ा लिया। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव।